दोस्तों कल मार्केट में आपने देखा था कि एक बेहतरीन तेजी हुई थी। नो डाउट मैंने आपको बोला भी था कि कल जैसी तेजी डेली डेली तो हो नहीं सकती। ये एक ऐतिहासिक तेजी है, जो कि सालों में एक आध दिन भले ही हो जाए। लेकिन आज आज जो है आपने पूरा माहौल ही बदलता हुआ देखा। जहां एक झटके से इतनी बड़ी तेजी आपको नजर आई, वहीं आज आपको एक बड़ी गिरावट भी देखने को मिली। हालांकि कल जो तेजी थी वो श्योरली बहुत ज्यादा थी, लगभग 800-900 पॉइंट निफ्टी में तेजी थी। लेकिन जो तरीके की गिरावट आज है वो भी कोई कम नहीं है। ठीक है, लगभग 1.5% के आसपास की गिरावट है ही। लेकिन बात ये आ जाती है कि आखिरकार अगर मान लेते हैं सब कुछ इतना बढ़िया था और कल तेजी हो गई, तो अचानक एक दिन में बदल क्या गया, उसके बारे में डिस्कशन तो हम करेंगे ही। लेकिन ये गिरावट और तेजी का जो माहौल है, ये क्या मार्केट की किस तरीके की स्थिति को दर्शा रहा है? क्या सिचुएशन आगे नॉर्मल होगी या फिर ऐसे ही उतार चढ़ाव रोलर कोस्टर जैसी ही सिचुएशन जो है चलती रहेगी? सबके बारे में जो है आज हम दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम फिलहाल देखें, फिलहाल सेंसेक्स में अगर देखा जाए तो गिरावट आपको दिखाई दे रही है लगभग 1.5% के आसपास की, जो कि अपने आप में एक बड़ी गिरावट है। वहीं निफ्टी में देखें तो वो भी लगभग 1.25% से ज्यादा है। बैंक निफ्टी में 0.25% की गिरावट है। मिड कैप थोड़ा सा नॉर्मल दिखाई दे रहा है। हालांकि मैं आपको बताऊं, जिस तरीके की स्थिति है ना मार्केट में निफ्टी सेंसेक्स में, पोर्टफोलियो में उतनी गिरावट नहीं दिखाई दे रही। एंड उसके पीछे जो रीजन है, पोर्टफोलियो जो नॉर्मल रहने का रीजन है ना, वो है दोस्तों मिड कैप एंड स्मॉल कैप। अगर आप मिड कैप एंड स्मॉल कैप में देखोगे तो सिचुएशन जो है वो आपको नॉर्मल दिखाई दे रही है, इतनी दिक्कत दिखाई नहीं दे रही। और हरे निशान में स्मॉल कैप एंड मिड कैप दिखाई दे रहे, भले ही बहुत बड़ी तेजी नहीं है लेकिन हरे निशान में है, ये एक अच्छी बात है। अगर मैं सेक्टोरियल बेसिस पर बात करूं तो निफ्टी ऑटो हो गया, आईटी हो गया, इनमें स्थिति कंपैरेटिवली सही बनी हुई है। ऐसा कोई बहुत बड़ी समस्या जो है नहीं दिखाई दे रही। मतलब आईटी में तो दिक्कत है डेफिनेटली, लेकिन जैसे पीएसयू बैंक है ये हरे में है, फार्मा हरे में है, मीडिया हरे में, लेकिन मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स लाल निशान में है। तो ये स्थिति है फिलहाल। चलो, लेकिन अब बात आती है कि आखिरकार ये बदला क्यों? जो हुआ है वो तो हमने देख लिया कि क्या हुआ है, किस तरीके से मार्केट में गिरावट हुई, लेकिन ये गिरावट हुई क्यों है, ये एक बड़ा सवाल बनकर आता है। तो उसके पीछे जो रीजन है ना, वो देखो कहीं ना कहीं तो पाकिस्तान ही दिखाई देता है, जो अभी मार्केट को उतार चढ़ाव वाली स्थिति में है ना मार्केट। इसके पीछे कहीं ना कहीं बॉर्डर टेंशन ही है। जिस तरीके से सीज फायर हुआ, सीज फायर के बाद मार्केट ने एक जबरदस्त रैली दिखाई। लेकिन दिक्कत क्या हुआ ना, कल प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए आतंकवाद के खिलाफ बहुत ही कड़े शब्दों में बात करी। उसमें पाकिस्तान को भी लपेट कर लिया है उन्होंने। बहुत ही खुले शब्दों में उन्होंने बात करी है, इसमें कोई डाउट नहीं। और ऐसा ही करना चाहिए एक देश के प्रधानमंत्री को, स्पेशली भारत देश के प्रधानमंत्री को, जो कि आतंकवाद से अगर आप देखो तो बहुत टेंशन में रहता है हमेशा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही है इन लोगों से। तो कल मोदी जी ने बहुत ही खुले शब्दों में, बहुत ही कड़े शब्दों में बात करी। लेकिन उन्हें कहाँ ही समझ में आती चीज़ें। उन्होंने क्या किया, चिढ़ और एक तरीके से मान के चलिए अपना गुस्सा या अपना जो भी हो वो दिखाने के लिए रात में उन्होंने ना फिर ड्रोन एक्टिविटी करी। हालांकि सेना की तरफ से बयान निकल कर आया था कि ये एक्टिविटी जो हुई है वो हल्की फुल्की ही है, इससे बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। तो ठीक है, ये बात तो सही है कि बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, हमारी सेनाएं जो है बहुत बढ़िया तरीके से लड़ती है। दोस्तों एक बात तो है, मैं भी ये वीडियो कंटिन्यू करूंगा, लेकिन एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा। हम लोगों को ना अपने सेना के प्रति बहुत ज़्यादा ईमानदार और बहुत ज़्यादा सम्मानजनक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा। क्योंकि हम लोग तो यहाँ पर बैठकर, ऑफिस में बैठकर, घर पर बैठकर दुनिया भर की बातें करते हैं। लेकिन आप खुद सोचो, जो बॉर्डर पर चल रहा है इस समय पर, उन लोगों के घर वालों पर क्या बीतती होगी, जिन लोगों के घर के लड़के बॉर्डर पर काम कर रहे हैं, जो उनके लड़कियां भी हैं, लड़के ही स्पेशल नहीं, लड़कियां भी हैं। मतलब घर के जो बच्चे हैं वो लोग बॉर्डर पर डटे हुए हैं, दुश्मनों के सामने डटे हुए हैं। तो हम लोगों को ना उनके प्रति बहुत ज़्यादा सम्मानजनक होना चाहिए। और बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से ना ये सोचना चाहिए कि हमारी किसी भी एक्टिविटी, कुछ भी ऐसा ना हो जिससे उन लोगों को कोई तकलीफ पहुंचे। हम लोग कभी कभी गलती से भी कुछ ऐसी बात ना करें जो उनके लिए थोड़ी भी असहज करने वाली हो, जैसे कि आजकल सोशल मीडिया पर होता है, कुछ भी बोलता है आदमी। खैर, ये तो चलो बात हो गई, जो कि हमें अपने सेनाओं के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए। ऐसे में तो सरकार के प्रति भी रखना चाहिए, क्योंकि जब माहौल टेंशन का हो ना तो हमें बहुत मजबूती के साथ खड़े रहना चाहिए, अनावश्यक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
लेकिन हाँ, अब जब इस तरीके की सिचुएशन पाकिस्तान ने क्रिएट करी रात में कल फिर से, तो कल 8 बजे से शुरू हुए चक्कर और लगभग 8:30 बजे से 12 बजे तक चला। सेना ने सब कुछ न्यूट्रलाइज कर दिया, लेकिन इससे ना माहौल थोड़ा सा बिगड़ गया। आज अगर आप देखोगे तो अब ऐसा लगने लगा है कि अभी ये टेंशन ना इतनी जल्दी सॉल्व होगी नहीं। भले ही सीज फायर हो गया है, लेकिन लोगों में डाउट वाली फीलिंग आ गई है कि ऐसा हो सकता है किसी भी वक्त कि फिर से ये चीजें चालू हो जाए। समझ पा रहे हो? सीज फायर के बाद भी ना लोगों में उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। ये लग रहा है कि किसी भी वक्त जो है फिर से ये एक्टिविटी जो है स्टार्ट हो सकती है। बॉर्डर पर जो चीजें हैं वो हो सकता है दोबारा से सैन्य कार्रवाई तक पहुंच जाए। तो इसलिए अगर आप देखो तो आज जो है मार्केट एक बार फिर से आपको नर्वस होता हुआ देखने को मिला है। जम्मू कश्मीर में सेना की कार्रवाई भी चल रही है। 2-3 लोगों को उन्होंने पकड़ के उड़ा दिया है, आपको पता ही होगा, टीवी अभी देखी होगी तो ये टेंशन जो है मार्केट में कहीं ना कहीं पनपा है, इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है। ठीक है, इन सब चीजों के चलते निफ्टी तो डाउन है, कुछ सेक्टर पर्टिकुलरली डाउन है। लेकिन आज ना जैसे कल डिफेंस सेक्टर जो नहीं चल पा रहा था, आज मार्केट गिरावट के बावजूद भी ना एचएल में 4% की तेजी है। मैंने आपको कल क्या बोला था, याद है कि भूल गए? मैंने बोला था कि भले ही आज एचएल डाउन है, लेकिन ये एचएल हो गया, बीएल हो गया, बीडीएल हो गया, मजगांव हो गया, कोचिन हो गया, ये ऐसी कंपनीज हैं स्पेशली डिफेंस से जुड़ी कंपनीज, ये अब कभी नहीं शांत होंगी। भले ही चाहे अभी कुछ हो या ना हो या साल नॉर्मल निकल जाए, लेकिन ये जो कंपनीज हैं इन्हें लगातार ऑर्डर मिलेंगे। भारत जो है अपनी सैन्य शक्ति को लगातार बढ़ावा देने की कोशिश करेगा। एटलीस्ट जब तक ये गवर्नमेंट है तब तक तो कोशिश ज्यादा ही करी जाएगी। नेक्स्ट गवर्नमेंट आई तो हो सकता है वो भी करे, लेकिन इस गवर्नमेंट में तो मुझे लगता है कि अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने की कोशिश भारत सरकार जो लगातार करती रहेगी। अगली साल जो बजट आएगा उसमें मुझे लग रहा है डिफेंस से रिलेटेड एलोकेशन और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि हमें हमेशा ही तैयार रहना पड़ेगा। हमें ऑल द टाइम, आप ये मान के चलिए 24/7 हमें जो है तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि उधर साइड से किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। इसलिए ना सिर्फ तैयार बल्कि अपनी शक्तियों को बढ़ाना भी पड़ेगा। इसलिए डिफेंस वाली कंपनीज हैं, ये तो आने वाले दिनों में बहुत कुछ करती हुई आपको देखने को मिलेंगी। इसलिए अब किसी को डिफेंस से रिलेटेड टेंशन नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास डिफेंस वाली कंपनी के शेयर हैं तो आराम से रखकर बैठो और लॉन्ग टर्म तक बैठो। लॉन्ग टर्म तक ना सिर्फ इनमें अभी तेजी होगी बल्कि लंबे समय तक तेजी जो है कंटिन्यू रहेगी। इस बात की भी जो चांसेस हैं वो पूरे हैं। और अगर आपके पास है ही नहीं, मान लेते डिफेंस रिलेटेड कंपनीज के शेयर नहीं है, तो आप ना धीरे धीरे करके जहाँ जहाँ मौका मिले फंडामेंटल्स देख के एक्यूमुलेशन स्टार्ट करो, क्योंकि ये कंपनी लंबे समय तक आने वाले 5-7 साल में बेहतरीन रिटर्न जो है देने का पूरा पोटेंशियल रखते हैं। इसमें कोई भी डाउट नहीं है। एचएल में अगर हम देखते तो अभी जो रिसेंटली गिरावट हुई थी 3,000 तक पहुंचा था, वहां से अगर देखा जाए तो 50% की तेजी इसमें आ चुकी है। पिछले कुछ ही दिनों के अंदर 25 मार्च को इसने लो बनाया, वहां से 50% बढ़ चुका। तो सिर्फ 2 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं। ठीक है, तो डिफेंस रिलेटेड शेयर में तो टेंशन मत लो। और मार्केट की हालात जो है फिलहाल इस तरीके के हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी नर्वसनेस है। लेकिन दोस्तों मैं आपको ना एक और सेक्टर बताना चाहूंगा जिस पर आप विशेष रूप से ध्यान रखना है, एंड वो है दोस्तों स्पेस टेक्नोलॉजी वाला सेक्टर। इसमें एमटार भी काम करता है और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। आप भी अगर कोई भी कंपनीज आपको पता हो तो कमेंट में जरूर लिखना कौन सी है। लेकिन स्पेस रिलेटेड सेक्टर पर बहुत ज्यादा ध्यान आने वाला है सरकार का, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं डिफेंस रिलेटेड ही काम करती है। इसमें एलएनटी भी आता है, ध्यान रखना। एलएनटी लोग समझते नहीं, ये भी आता है। लेकिन डिफेंस रिलेटेड जितनी भी कंपनीज उन पर और ज्यादा ध्यान। डिफेंस एंड स्पेस, ये 2 सेक्टर आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने हैं और ये आने वाले दिनों में बहुत बड़े रिटर्न देने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते आते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों वीडियो सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, जैसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर ना देखें। थैंक यू।